जय महादेव, जय महाकाल। लाखों रुपए बचा सकती है माँ बगला, कैसे? इस बात को बहुत सावधानी से समझिए। आप लोग घर परिवार में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आती रहती है, कहीं ना कहीं आप सॉल्यूशन के लिए जाते हैं, किसी तांत्रिक से या किसी भी जानकार से मिलते हैं, वहाँ जाते हैं, अपना पैसा आप खर्च करते हैं और अपना उपाय करवाते हैं। कई बार उपाय हो जाता है और कई बार लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। उसका कारण है कि जहाँ वो गए उनको उस व्यक्ति के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, खाली बस उसकी चमक धमक को देखा और आप बस उस पर लट्टू हो जाते हैं और अपना पैसा खत्म कर देते हैं। और नतीजा होता है कि पैसा भी धन भी जाता है और धर्म भी जाता है और आप लोग को उस चीज़ में सफलता नहीं मिलती, आपके कार्य सिद्ध नहीं होते। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत सरल बात समझा रहा हूँ, बहुत सीधी सी बात समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और समझ में आए तो यकीन मानिए आपके बहुत सारे पैसे और बच जाएंगे और बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कैसे? आप जाकर के किसी भी को भी 10-20 हज़ार रुपये जो भी उसकी फीस शुल्क है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई मिलने के ही 25-30 हज़ार रुपये ले लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं भारत में। तो आप जाते हैं, पैसा देते हैं, पूछते हैं, फिर उपाय करवाते हैं, पैसा देते हैं, फिर करते हैं। जीवन में ऐसी 2 साल में 4 साल में कोई ना कोई समस्या आती है और आप लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए, मैं आपको बहुत बढ़िया एक राय दूंगा कि आप स्वयं एक साधक बने। एक बार पैसा लगे कोई बात नहीं, स्वयं साधक बने, चाहे माँ बगला की बने, चाहे महाकाली की करें, 10 महाविद्याओं में कोई भी महादेवी लें, अष्ट भैरव में से कोई भी भैरव लें। इसी बात में एक बात और कहूंगा, हमेशा उच्च कोटि की साधना करें, निम्न कोटि की कभी साधना मत करिएगा। भूत प्रेत बेताल जिन्न मसीन मसाण इनके चक्कर में कभी मत पड़िएगा। उच्च कोटि की साधना करें, 10 महाविद्याओं की करें, महाभैरव की करें। कम से कम अगर आपसे कोई गलती हो भी गई, मान लो साधना में कोई गलती हो गई, तो कम से कम तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, बहुत सावधानी से समझिएगा। उच्च कोटि की साधनाओं में अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो देवी देवता आपको क्षमा कर देंगे, आपकी गलती को वो नजरअंदाज कर देंगे और आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन निम्न कोटि की साधना अगर आप करेंगे, नीच कोटि की अगर आप साधना करेंगे, भूत की, प्रेत की, बेताल की, जिंद की, खबीस की, इसकी उसकी, ऐसे करेंगे, चाहे वो हिंदवानी साधना हो चाहे वो पीरवानी साधना हो, तो निश्चित रहिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, अगर आपने कोई निम्न कोटि की साधना करी है और अगर आपसे गलती हो गई तो आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। आपको नहीं करना पड़ेगा तो आपके परिवार को करना पड़ेगा, ये फाइनल है। लेकिन आपको हर्जाना देना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ, अपनी बात पे वापस लौटते हुए, अगर आप उच्च कोटि की साधना कर रहे हैं, कोई भी साधना कर रहे हैं और उस साधना को आपने साध लिया, सिद्ध कर लिया, तो आप इस बात को समझ लीजिए, सिद्ध करने के बाद में वो जो आपका इष्ट है 10 महाविद्या अष्ट महाभैरव में, वो निश्चित रूप से आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करेगा। वो समस्त कार्यों को सिद्ध करेगा, आप जो भी चाहेंगे वो करेगा। पूरा अष्ट कर्म, मारण, मोहन, स्तमन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण सब कुछ करेगा। तो आपको मैं यही कहूंगा कि एक बार अगर आपका थोड़ा बहुत पैसा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद सीखो और बार बार जाकर कहीं पैसा खत्म करो। इससे अच्छा खुद सीख करके खुद अपने जीवन के रोजमर्रा की समस्याओं से आप मुक्त हो जाओ, उससे आपको ज्यादा बड़ा बेनिफिट होगा। मैं आपको यही कहूंगा, समझदार बनिए, आध्यात्मिक बनिए, मेहनत करिए और फालतू प्रपंचों में न पड़िए। समझदार बनिए, बेवकूफ मत बनिए, बार बार पैसा कहीं वेस्ट मत करिए। एक बार सीखिए, आप सनातनी हैं, सनातन की सुंदरता है। हमारे वैदिक परंपराओं में, हमारी अघोर परंपराओं में, हमारी शाक्त परंपराओं में, हमारी शैव परंपराओं में, हमारी गाणपत्य परंपराओं में सब कुछ दिया हुआ है। बस आपको सीखना है। सीखता मनुष्य है, ऊपर से कोई देवी देवता सीखने नहीं आते। अच्छे सानिध्य में रहकर अच्छी साधनाएं करिए और सीखिए और जीवन की समस्याओं से मुक्त होइए और लाखों रुपया घर बैठे अपना बचाइए। जय महादेव, जय महाकाल।